हेलो एवरीवन। तो अब हम इस वीडियो में जो कंप्यूटर के रिमेनिंग क्वेश्चन है जो 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक है उनको अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो 71 क्वेश्चन में जो आप लोगों से पूछा गया है वो पूछा गया है, ऑन विच टाइप ऑफ रोम कैन डाटा बी रिटर्न ओनली वंस। ठीक है। तो वो कौन सी रोम है जिसमें डाटा सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है। इसमें हमारे ऑप्शन देखे, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। देन डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो और एक ई रोम इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पी रोम ही हमारी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें एक बार अगर हमने डाटा राइट कर दिया, ठीक है, तो उसमें हम दोबारा रीराइट नहीं कर सकते। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसमें डाटा राइट कर दिया जाता है, बाद में देन उसमें रिटर्न प्रोसेस नहीं कर सकते। जबकि बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इन तीनों ही रोम चिप्स के अंदर हम डाटा को इरेज भी कर सकते हैं। जबकि पी रोम के अंदर एक बार डाटा एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाटा राइट डाउन हो गया तो इट कैन नॉट बी री रिटर्न अगेन। तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइकिल ऑफ ए प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन। कि जब कोई भी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होता है तो उसकी करेक्ट साइकिल क्या है। तो जब हम किसी भी प्रोसेस को बनाते हैं, मतलब किसी भी हम टास्क को क्रिएट करते हैं, तो वो उसकी कौन सी स्टेट होती है, वो इसकी रेडी स्टेट होती है। ठीक है। देन उसके बाद वो क्यू में जाके लग जाता है, अपना वेट करता है कि देन प्रोसेसर जो है वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो देन वो नेक्स्ट जो हमारी साइकिल में जो स्टेट आती है वो वेटिंग स्टेट आती है। उसके बाद देन उसकी टर्न आती है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग। देन उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूटिंग के बाद देर आर टू चांसेस, उसके बाद दो चांसेस होते हैं कि या तो पहले वो ब्लॉक्ड होगी, फिर ब्लॉक करने के बाद रेज्यूम होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। तो या फिर वो डायरेक्टली टर्मिनेट होगी और टर्मिनेट होने के बाद वो ब्लॉक्ड स्टेट में नहीं आएगी। तो जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें रेडी है, वेटिंग है, एग्जीक्यूटिंग है, देन टर्मिनेट बोल के फिर उसको ब्लॉक करा गया नहीं, वो ब्लॉक्ड होगी, ब्लॉक्ड होने के बाद रेज्यूम करेगी, रेज्यूम होने के बाद टर्मिनेट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, रेडी है, देन वेटिंग है, देन एग्जीक्यूट करा, देन कुछ टाइम के लिए सारे प्रोसेस अगर एक साथ कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होते उसको ब्लॉक कर देते हैं, देन वो दोबारा रेज्यूम हो जाते हैं। ठीक है। और जबकि जो ऑप्शन सी और डी में दे रखा है उनकी स्टार्टिंग ही वेटिंग से है, नहीं, पहले प्रोसेस रेडी होता है, उसको क्रिएट करा जाता है, देन वो वेटिंग स्टेट में जाता है। तो ऑप्शन ए और बी है। ए में क्यों कंफ्यूजन है कि वो टर्मिनेट होने के बाद ब्लॉक्ड हो गया, नहीं, वो ब्लॉक टर्मिनेट अगर हो जाता है तो वो ब्लॉक्ड नहीं होता, वो अगेन रेडी होके देन साइकिल में रेज्यूम करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेडी। पहले उसको क्रिएट करा गया, फिर वो वेटिंग स्टेट में गया, देन उसको एग्जीक्यूट करा गया, देन आगे फिर वो ब्लॉक करने के बाद देन वो रेज्यूम अपनी साइकिल। तो ऑप्शन नंबर 72 में हमारी जो है वो ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 72 में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इन डाटा प्रोसेसिंग परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब डाटा को प्रोसेस करने में कौन सी यूनिट काम करती है, मॉनिटर, मेमोरी यूनिट और सीपीयू। ठीक है। तो मॉनिटर तो जस्ट एक आउटपुट यूनिट होती है कंप्यूटर के अंदर, वो जस्ट जो भी हमारा रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले कराने का काम करता है। ठीक है। जबकि मेमोरी यूनिट से डाटा उठा के प्रोसेस करा जाता है, और सीपीयू तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होती है जो उसको प्रोसेस करने का काम करती है। तो ये जो तीन ऑप्शन गिवन है इसमें हमारे दो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो 73 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि मॉनिटर कोई प्रोसेस करने का काम नहीं करता, वो जस्ट हमारी जो रिजल्ट आता है, आउटपुट आती है, उसको जस्ट डिस्प्ले करने का काम करता है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। तो क्या क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन साइकिल। मशीन लैंग्वेज होती है ना, 0101 जो फॉर्म में होती है। तो ऑप्शन ए में बोला गया है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेसेस, नेमली फैचिंग करना, डिकोड करना, देन उसको एग्जीक्यूट करना, जो भी रिजल्ट आए उसको स्टोर करना। बिल्कुल
हम पहले जो मशीन कोड होता है उसको फैच करते हैं, फिर उसको डिकोड करते हैं उस फॉर्म में, देन उसको एग्जीक्यूट करा जाता है, देन जो भी एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट आता है उसको स्टोर करा जाता है, ठीक है। देन ये करेक्ट है बिल्कुल। सेकंड बोला गया है, इट इज अ साइकिल इन विच व्हेन मशीन लैंग्वेज आर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, यस, ये वही साइकिल है जिस फॉर्म में हमारी जो मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस है उसको एग्जीक्यूट करा जाता है। और थर्ड ऑप्शन बोला गया, प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 6 मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, 6 सेपरेट मशीन साइकिल वुड बी एग्जीक्यूटेड टू रन, यस। तो मशीन की अगर हमारी प्रोग्राम के अंदर अलग अलग 6 मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस है तो उसकी हमारी 6 सेपरेट मशीन साइकिल हमारी एग्जीक्यूट होंगी। तो इसमें ये तीनों स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है। जब हमने स्टार्टिंग के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली क्लास ली थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो 2 फॉर्म में डिवाइड होती है, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज में आती है हमारी मशीन लेवल और असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये जो तीनों स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग टू द मशीन लैंग्वेज वो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ओवर द नेटवर्क। तो इसमें हमारा कौन सा मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है, इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट। तो इसमें बोला गया आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एक बोला गया है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेट करते वक्त हमारे कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज होता है। दैट इज जो उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको हम बोलते हैं। और वहां पे ये जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं बच्चों ये हमारे अलग अलग लेयर्स में आते हैं। तो जिन लेयर्स की मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करे थे, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। तो वहां पे एक हमारी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, जो एक तरह से हमारी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो हमारी ये जो सिक्योर सॉकेट लेयर होती है ये एक तरह से हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जो एंश्योर करता है प्राइवेसी को भी, डाटा इंटीग्रिटी को भी, ऑथेंटिकेशन को भी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 75 का वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। जबकि बाकी जो अदर ऑप्शंस दे रखे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वो तो जस्ट प्रोटोकॉल्स है जो कम्युनिकेशन के टाइम्स पे हम जिनका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी।